मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ITI नगर में। पिछले 2 लेक्चरों में जिस प्रकार हमने अच्छी तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स एंड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे लेक्चर में देखा था हमने इलेक्ट्रिक केबल्स एंड सोल्डरिंग। आज तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे DC सर्किट एंड रिलेटेड लॉज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ न्यूमेरिकल्स। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? निम्न में से किस परिपथ में विद्युत धारा एक समान रहती है? देखिए, पहला दिया है इसने खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हम सब जानते हैं कि जब ओपन सर्किट होता है तो हमारा जो करंट होता है वो होता है हमारा 0 और जो प्रतिरोध R रेजिस्टेंस होता है वो हमारा अनंत होता है। ठीक है। बी दिया है इसने लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में हम जानते हैं कि जो धारा होती है वो दोनों तारों के आपस में भिड़ जाने के कारण अत्यधिक अधिक हो जाती है, यानी इन्फिनाइट मान सकते हैं हम। और हमारा जो R होता है रेजिस्टेंस होता है वो हमारा 0 होता है। सी आता है हमारा पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट देखिए, पैरेलल सर्किट हमारा कैसा होता है? पैरेलल सर्किट ये होता है कि माना ये कोई रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये तीनों एक ही सोर्स के अक्रॉस में जुड़े हुए होते हैं, ये R1 R2 R3। तो इधर से हमारी धारा I चली, यहाँ पर I पहुँची, लेकिन यहाँ पे नोड होने कारण जो हमने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी नोड पर आने वाली धारा उससे जाने वाली धारा के योग के बराबर होती है। यानी यहाँ से निकल जाएगी I1, यहाँ पे चली जाएगी I2, यहाँ पे चली जाएगी I3। यहाँ यानी इस सर्किट में भी हमें समान धारा नहीं देखने को मिलेगी कहीं पर भी। चौथा आता है हमारा सीरीज सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट देखो कैसा होता है। ये माना कोई 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं और ये आपस में मतलब एक चैन की तरह जुड़े होते हैं। तीनों के अक्रॉस में हमने समांतर में देखा था कि प्रत्येक के अक्रॉस में हमने वोल्टेज सोर्स को जोड़ा था। यहाँ पे हम तीनों के अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स को जोड़ते हैं, ये R1 R2 R3। तो इसमें एक ही पथ होने के कारण धारा एक ही पथ से गुजरती है, जिसका प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक स्थान पर मान सदैव समान मिलता है। यानी हम यहाँ पर एमीटर को लगाकर चेक करेंगे तो माना कि यहाँ पे 5 एम्पियर बह रही है और यहाँ पे लगाएंगे हम तो यहाँ पर भी हमें 5 एम्पियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगाएंगे एमीटर तो यहाँ पर भी हमें 5 एम्पियर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा D, सीरीज सर्किट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा 125 वोल्ट 40 वाट एवं 125 वोल्ट 100 वाट के दो प्रतिदीप्ति लैंपों को 230 वोल्ट के आपूर्ति वोल्टेज से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संपर्कन से क्या होता है? देखिए, जब हम दो लैंप, ये हमारा एक लैंप है, ये दूसरा लैंप है, इसको हमने 230 वोल्ट से जोड़ दिया है। पहला लैंप दिया है इसने 40 वाट 125 वोल्ट, दूसरा दिया है 100 वाट 125 वोल्ट। तो अब हम देखते हैं कि जो इसकी रेटिंग है, जो इस लैंप की रेटिंग है, उस रेटिंग के हिसाब से हमें जो इसमें करंट बह सकता है वो क्या हो सकता है। तो हम मान लेते हैं I1 हम निकालेंगे V/R से। ठीक है, या फिर इस सूत्र से निकालिए P = VI। तो हमें I1 देखने को मिल जाएगा 0.32 एम्पियर। इसी प्रकार I2 हमें देखने को मिल जाएगा 0.80 एम्पियर। ओके, I2 किस में? इसमें 100 वाट वाले में। तो अब हम जानते हैं कि इसमें पावर गई हुई है पहले में, तो यानी P1 =
VI1 हो जाएगा। इसी प्रकार 100 वाट वाले में भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू जो पावर होएगी मतलब वो क्या हो जाएगी, V इंटू I2। अब हम इन दोनों समीकरण को आपस में भाग दे देते हैं। P1 अपॉन P2 इक्वल टू VI1 अपॉन VI2। V से V कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलता है, P1 अपॉन P2 इक्वल टू I1 क्या है हमारा 0.32 अपॉन I2 हमारा क्या है 0.80। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, हमारा आ गया यहाँ पे P1 अपॉन P2 इक्वल टू, जब हम इसको कैंसिल करें तो हमें मिलेगा 1/25। तो यानी 2.5 इंटू P1 इक्वल टू P2 आ गया। यानी P2 से 2.5 गुना P1 जलेगा, यानी इसमें 2.5 गुना अधिक एम्पियर जब इसमें प्रवाहित होएगी तो मतलब इसके रेटिंग से ऊपर जाने के कारण ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसका हमारा दूसरे नंबर क्वेश्चन का बन जाता है आंसर सी। 40 वाट वाले लैंप से होकर ह्रास इसके अंकित वोल्टेज से अधिक होगा, अतः यह फ्यूज हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा हमारा सी। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, ओम के नियम के कथन के अनुसार परिपथ में धारा खालिस्तान के सीधे समानुपाती होती है। देखिए हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा था, ओम का नियम याद करो, V समानुपाती I। यानी किसी बंद DC परिपथ में नियत तापमान व भौतिक अवस्थाएं रखने पर किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्ट विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो धारा बह रही है वो किसके सीधे समानुपाती होता है, वो I के। जो I है वो V, जो V है वो I के, ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या बनेगा, I समानुपाती वोल्टेज। तो तीसरे का आंसर बन जाएगा A, वोल्टेज। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। देखिए अभी हमने देखा है कि ओम का नियम इक्वल क्या होता है हमारा, V इक्वल टू IR। ठीक है, तो जो V इक्वल टू IR है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ए ऑप्शन देखते हैं, I इक्वल टू V अपॉन R। तो यानी V इक्वल टू IR, तो यानी पहला ऑप्शन तो इस चीज़ को संतुष्ट करता है ओम के नियम को। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं हम, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, P को हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर, देखो पावर पढ़ा होगा तुमने, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, P इक्वल टू VI। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ठीक है, R को हम इधर ले जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, V स्क्वायर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना V इक्वल टू IR। तो ये भी ओम के नियम को संतुष्ट करता है। अब आता है हमारा D। D कहता है V इक्वल टू P अपॉन I, V इक्वल टू P अपॉन I। तो P इक्वल टू हमारा क्या होगा, VI। तो ये भी हमारा इसको संतुष्ट करता है। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये ओम के नियम को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा B, R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा आया है, यदि किसी परिपथ में किसी प्रतिरोध के पार वोल्टता तथा उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात हो। यानी 5 नंबर में क्या बोला है इसने हमें, कि हमें हमारे पास में वोल्टेज भी है और धारा भी है, तो हमें R निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें पता है V इक्वल टू IR होता है, ओम का नियम बोलता है ये। तो जब हमें R निकालना पड़ेगा, इसे हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो V अपॉन I इक्वल टू R। ठीक है, ये हमें चाहिएगा फॉर्मूला। तो इसका आंसर हो जाएगा C, R इक्वल टू V अपॉन I। 6 नंबर पे आते हैं,
कौन सा नियम बताता है कि बंद परिपथ में नियत तापमान पर वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है? वोल्टेज तथा धारा का, देखियो मैंने अभी बताया था ओम का नियम क्या कहता है, नियत तापमान व भौतिक अवस्थाओं पर किसी परिपथ में लगे वोल्टेज प्रतिरोध के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठे का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ओम का नियम बताता है कि वोल्टेज तथा धारा का अनुपात समान रहता है। तो ठीक है, इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।